Hello students, let's go to start the next section, next chapter. ऐसा कह लो कि ऑर्गेनिक का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स. हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स. ठीक है, अब देखो ये है हैलो एल्केन्स. अब अगर एल्केन के आगे हैलोजन लगा है, एल्केन के आगे हैलोजन लगा है, ठीक है, इसका क्या मतलब रहा. यहाँ बेटा कह रहा है कि एरीन, एरीन के आगे हैलो लगा है, ठीक है, हैलोजन लगा है. तो एरीन में हैलोजन लगा हो या एल्केन में हैलोजन लगा हो. अब बेटा एल्केन क्या होता है, एल्केन क्या होता है. तो एल्केन हम लोगों ने पढ़ा था कि एक हाइड्रोकार्बन है. एल्केन क्या है, हाइड्रोकार्बन है. कैसा हाइड्रोकार्बन यहाँ पे लेना हमने, तो कोई एलिफैटिक ले लो. ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, इस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव कहलाता है हैलो एल्केन. ठीक है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव कहलाता है हैलो एरीन. ठीक है, अब देखो जरा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन. अब 11th में आपने पढ़ा था एलिफैटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, सारा कुछ 11th वाले पोर्शन में था. ठीक है, अब देखो अगर सिंपली समझना हो तो ऐसे समझो कि एलिफैटिक का मतलब ये हो गया कि जो सीधे लिखे जाते हों, जिसमें बेंजीन रिंग या ऐसा कोई रिंग ना आता हो, उसे एलिफैटिक कहते हैं हम. ठीक है, एक इन जनरल की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, इन जनरली ऐसे आप समझ सकते हो. तो यानी क्या रहा कि हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कॉल्ड हैलो एल्केन्स एंड हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड कॉल्ड हैलो एरीन्स. ठीक है, अब देखो एल्केन का फॉर्मूला क्या था, एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2 ये था. अब आप क्या करो, इसमें से कोई हाइड्रोजन, बेटा क्या करने वाले हो, हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन में न लगा रहे हो हैलोजन, यानी एल्केन में न लगा रहे हो हैलोजन. तो एल्केन का फॉर्मूला ये है. तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए हमारे पास मीथेन है, तो कार्बन ने तो अपने 4 बॉन्ड तो पहले से ही, 4 बॉन्ड जो होते हैं वो तो पहले से ही कंप्लीट कर रखा है. ठीक है, तो इसमें कैसे हैलोजन लगा सकते हो, ऐड तो आप कर नहीं सकते क्योंकि पहले से ही 4 बॉन्ड है. ऐड तो आप कर नहीं सकते, तो क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे. यानी आपने हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह पे हैलोजन को लगा दिया. आपने हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पे हैलोजन को लगा दिया, ये बन गया हैलो एल्केन. यानी आपने हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह हैलोजन को लगा दिया, ये बन गया हैलो एल्केन. अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि क्या एक ही हैलोजन लगाएंगे तभी कहलाएगा हैलो एल्केन, अगर 2 मैंने लगा दिया तो ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं कहलाएगा, वो भी कहलाएगा. बस एक कोर्स की हमारे बात कर रहा था कि हाँ ठीक है, हैलो एल्केन्स को हम ले रहे हैं सीधे, तो एल्केन में हैलोजन को लगा के सिंपली ऐसे लिख दिया. ठीक, अब समझो जरा, ये जो मीथेन है, ठीक है, इसका नाम है मीथेन. अब बेटा अगर आप इसमें से किसी एल्केन से, मीथेन, एल्केन, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देते हो तो ग्रुप जो बनेगा उसे कहते हैं एल्काइल ग्रुप. जैसे ये मेथाइल ग्रुप है, मेथेन का मेथाइल, एल्केन का एल्काइल. क्लियर, तो ये बन गया एल्काइल ग्रुप. अब एल्काइल ग्रुप को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको, इतने को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R से रिप्रेजेंट करेंगे. तो हैलो एल्केन को हम सीधे लिख सकते हैं क्या, RX, ये लिख सकते हैं. इसी तरह से जो एरीन ग्रुप होता है इसको AR से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके साथ हम लगा सकते हैं X. तो ये हैलो एरीन हो गया और ये हैलो एल्केन हो गया. ये हैलो एल्केन हो गया, ये हैलो एरीन हो गया. ठीक है, हैलो एल्केन और हैलो एरीन, ये 2 बातें हमने समझी हुई है. ठीक, क्लियर हो रही बात. ठीक है, तो हैलो एल्केन्स क्या रहा, हैलो एल्केन्स. ठीक है, तो हैलोजन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव. इसी तरह से हैलो एरीन्स क्या रहा, हैलो एरीन्स क्या रहा, एरीन का. अब एरीन आप समझ रहे हो, एरीन जैसे सपोज करिए ये बेंजीन है, बेंजीन, इसी में से आपने कोई हाइड्रोजन हटा दिया तो बन जाता है एरीन. एराइल ग्रुप, इसी का एक मेंबर है फेनाइल, एराइल का एक मेंबर है फेनाइल. ठीक है, हाइड्रोजन हटाते तो फेनाइल ग्रुप कहते हो ना इसे. जैसे मेथाइल, ऐसे ही एरीन का है. ठीक है,
एराइल का है फेनाइल। बात समझ में आ रहा? ठीक है, ये सिंपल सा हो गया, एक सिंपल लॉजिक हो गया। तो बेटा ये इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस सीधा समझ लेना था कि हैलो एल्केन क्या होता है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, बात क्लियर हो रही है? ठीक है, चलिए चलते हैं जरा नेक्स्ट पे आगे। अब कुछ इसके बेसिक्स चीजें हैं वो देख लेते हैं जरा, हैलो एल्केन और हैलोरीन। तो सबसे पहले बेटा हम हैलो एल्केन ले रहे हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं पहला हम, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम? हैलो एल्केन का, हैलो एल्केन्स। तो हैलो एल्केन्स का हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, हैलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। बेटा हैलो एल्केन को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? तो एक्चुअली क्या किया गया है कि कुछ बेसिस पे डिवीजन होता है, किसी न किसी बेसिस पे ना क्लासिफाई करेंगे, तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। जैसे पहला देखते हैं जरा, फर्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ हैलोजेंस एटम। तो हैलोजन एटम के टाइप के बेस पे, हैलोजन एटम के टाइप के बेस पे। अब बेटा हैलोजन एटम कितने टाइप के होते हैं बताना जरा। हैलोजन एटम सोचो, दिमाग में सोचो, तो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटस्टीन। बोलो, ध्यान आ गया बेटा? ध्यान आ गया कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ध्यान आ गया ना? तो आप देखो जरा, ये जो एटस्टीन होता है ये तो रेडियो एक्टिव है बेटा। जो रेडियो एक्टिव होगा वो तो कोई कंपाउंड बनाएगा नहीं, ये तो कंपाउंड बनाने से रहा, इसको हटा देते हैं। अब बचे कितने? 4। तो यानी ये कितने टाइप का हो गया? 4 टाइप्स का। किस बेसिस पे? टाइप ऑफ हैलोजन, ठीक है। एक क्या हो गया? एक हो गया फ्लोरो एल्केन्स, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? क्लोरो एल्केन। थर्ड क्या हो गया बेटा? ब्रोमो एल्केन, ठीक है। और लास्ट क्या हो गया? आयोडो एल्केन्स, ठीक है। ये हो गया। अब आप चाहे तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो जरा इसके, क्या लिख सकते हो एग्जाम्पल? देखो जरा, जैसे CH3F, जैसे CH3Cl, CH3Br, CH3I, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के हो गए, किस बेसिस पे? टाइप ऑफ हैलोजन। अब बी देखते हैं जरा, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। तो हैलोजन एटम के नंबर के बेस पे। अब बेटा एक बात तो, एक कार्बन से आप कितने हैलोजन लगा सकते हो? एक कार्बन है, मान लिया कोई कार्बन है, ठीक है। तो कुल कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 4। ये भी तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 4। पहला क्या देख सकते हो? मोनो हैलो एल्केन्स लिख सकते हो ना, मोनो हैलो एल्केन्स मतलब मोनो हैलो लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? डाई हैलो एल्केन्स, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा? ट्राई हैलो एल्केन्स। और फोर्थ क्या हो जाएगा? टेट्रा हैलो एल्केन्स, ठीक। अब बेटा मोनो हैलो एल्केन्स, मोनो हैलो, तो मोनो का मतलब सिंगल लगा हो, जैसे यहां पे सपोज करिए CH3F हो गया, या कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि CH3 CH2 Cl लगा हुआ है, तो सिंगल लगा है। अब डाई में 2 हो सकता है, क्या हो सकता है? 2 लगेगा ना। अब 2 में बेटा एक चीज आ रही है, नई चीज आपको थोड़ी सी देखनी है। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? डाई में 2 चांसेस हैं। क्या चांस है? पहला चांस ये है कि जो दोनों हैलोजन लगा है, ठीक है, वो या तो एक ही कार्बन से लगा हो, जैसे ऐसे, या दूसरा तरीका हो सकता है कि ये अपने बगल से लगा हो, जैसे यहाँ पे दोनों ऐसे लगा हो। दोनों तरीके हमारे पास,
ठीक है। अब किसको कैसे समझेंगे, इसे कहते हैं जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड, जैम शॉर्टकट है बेटा, इसे कहते हैं विक डाई हैलाइड। ये बेटा स्मॉल लेटर में रहता है या कैपिटल लेटर में, जैसे भी कर लो, इससे कोई इशू नहीं है कि कैपिटल है कि स्मॉल है, ठीक है। ये है विक डाई हैलाइड। अब देखो समझें कैसे, तो समझने के लिए जैम जानते हो, जैम खाने वाला जैम, उसमें क्या होता है, कई फ्रूट को एक साथ मिक्स कर दिया गया है, तो उसी से रिलेटिव याद रखो कि जब एक साथ आ जाए, यानी हैलोजन एक साथ एक ही कार्बन पे आ गए, तो इसे कह दिया हमने जैम। और जब बगल बगल में एडजेसेंट, याद रखना, अगर ये अल्टरनेट आते हैं, यहां अगर CH2 लगा रहता है, ये बीच में गैप होता, अल्टरनेट आता, ठीक है, गैप करके आता, तो इसे विक नहीं कहते हैं। जैम का मतलब होता है जैमिनल, विक का मतलब होता है विसिनल, ठीक है। ये हमने समझने के लिए बताया है, जैम को खाने वाले जैम मत समझ लीजिएगा, ये बस हमने याद रखने के लिए चीज बताई है। तो बेटा ये जो डाई हैलो है, ये दो तरह का हो गया, एक हो गया जैम और एक हो गया विक डाई हैलाइड, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल यहाँ मैंने दे दिए, ठीक है। अब ट्राई हैलाइड का मतलब क्या हो गया, जिसमें 3 जुड़े हों, जैसे CHCl3 हो गया। टेट्रा हैलाइड का मतलब क्या हो, जिसमें 4 जुड़े हों, जैसे CCl4 हो गया। बेटा ये कुछ पहचान पा रहे हो, इसे देखो जरा, कुछ याद आया, याद आया, क्लोरोफॉर्म, याद आया, क्लोरोफॉर्म बहुत पुराने ज़माने में एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ होता था बेटा, क्लोरोफॉर्म, तो समझे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 2 बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं जरा, थर्ड नंबर पे क्लासिफिकेशन कैसा है। कुल 4 अलग अलग बेसिस हैं, उसी के बेस पे क्लासिफाई किया गया है, 4 अलग अलग बेसिस हैं, ठीक है। अब थर्ड केस पे, तो थर्ड जो क्लासिफाई किया गया वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन, तो कार्बन के टाइप के बेस पे कर दिया गया, ठीक है। जो थर्ड है यानी सी क्लासिफिकेशन है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन अटैच्ड, ठीक है। तो उस कार्बन के टाइप के बेस पे जिससे हैलोजन अटैच है, तो बेटा कार्बन कितने टाइप का होता है। अब देखो कॉमन नेम में अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरह से कार्बन को देखते हैं, ठीक है। अब एक और नंबरिंग हम लोग करते थे, नंबरिंग याद आया, एक और करते थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी, याद आ रहा। प्राइमरी कार्बन किसे कहेंगे, ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं प्राइमरी कार्बन किसे कहेंगे। तो ऐसा कार्बन जो अकेला हो, जैसे ये कार्बन अकेला है, इससे कोई हैलोजन लगाओ, या ऐसा कार्बन जो किसी एक कार्बन से लगा हो, ये देखो ये कार्बन सिर्फ एक से लगा है, या ये अकेला है, ये किसी एक से लगा है, तो ये सभी, ये भी, ये सब प्राइमरी है, ये कार्बन, ये सब प्राइमरी कार्बन कहलाते हैं, क्लियर। अब सेकेंडरी कार्बन का मतलब क्या है, सेकेंडरी का मतलब जो 2 कार्बन से लगा हो, जैसे ये देखिए, अब ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया, इससे हैलोजन अटैच हो। टर्शरी का मतलब क्या हो गया, जो 3 कार्बन से अटैच हो उसे कहते हैं टर्शरी। ये देखो ये 3 कार्बन से 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो इसे कहेंगे ये टर्शरी कार्बन हो गया। और क्वाटरनरी का मतलब होता है जो 4 कार्बन से अटैच हो, ऐसा कार्बन जो क्वाटरनरी है तो वो 4 कार्बन से अटैच है। अब यहाँ हाइड्रोजन मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया क्वाटरनरी 4 डिग्री। अब बात कर रहे हैं हैलो एल्केन का। अब बेटा क्या क्वाटरनरी पॉसिबल है, यहाँ तक तो पॉसिबल है, ये हम लगा सकते थे, इसमें कहाँ लगाओगे, इससे थोड़ा लगा पाओगे। अब अगर आपने क्वाटरनरी बना दिया, इसको मान लो CH3 लग दिया, तो अब का 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं ना। इसका मतलब कि ये 3 ही टाइप का हो सकता है, एक होगा प्राइमरी, दूसरा होगा सेकेंडरी और तीसरा होगा टर्शरी, ठीक है। अब प्राइमरी में अभी मैंने बताया, जैसे CH3X हो गया, सेकेंडरी में क्या हो गया CH3 CHX CH3 ये हो गया, और टर्शरी में, हाँ ठीक है, 2 से लगा है ना ये वाला, ठीक है। और टर्शरी का मतलब 3 से लगा हो, ये ऐसे, यहाँ X,
ये हो गया टर्शरी। क्लियर? ठीक है, तो टाइप के बेसिस पे क्या हो गया। अब लास्ट हमारे पास है, लास्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ hybridization, on the basis of hybridization of carbon to which halogen attached। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हाइब्रिडेशन कैसा हो, तो ऐसा कार्बन जिसका हो हाइब्रिडाइजेशन sp3, इससे हैलोजन अटैच हो, तो ये कितने टाइप का हो सकता है, तो बेटा ये कुल 3 टाइप का हो सकता है। एक तो आप कहते हो हैलो एल्केन ही जिसे आप कहते हो, तो ये तो तब से डिटेल हम पढ़ रहे हैं, जैसे RX ये तो सीधे हैलो एल्केन हो गया, तब से पढ़े जा रहे हैं। दूसरा है बेटा एलेलिक हैलाइड, और तीसरा है बेंजाइलिक हैलाइड। थोड़ा इसको समझना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो हैलो एल्केन तो तब से पढ़ रहे हैं, हैलो एल्केन हमको समझ में आ रहा है। अब हमको पढ़ना है एलेलिक हैलाइड। अब बेटा एलेलिक हैलाइड का क्या मतलब हुआ, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें जो हैलोजन हो वो किससे जुड़ा हो, एलेलिक कार्बन से जुड़ा हो। जो हैलोजन हो वो किससे जुड़ा हो, एलेलिक कार्बन से। अब बेटा एलेलिक कार्बन किसे कहते हैं, सोचना पड़ेगा। एलेलिक कार्बन किसे कहेंगे, दिमाग में सोचो, सोचो किसे कहेंगे। तो डबली बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है, डबली बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है उसे कहते हैं एलेलिक हैलाइड, ठीक है। जैसे देखो मान लो ये CH2 है, डबल बॉन्ड, ये CH2 है, ठीक है। अब यहाँ से एक ये कार्बन देखो अटैच है ना, डबल बॉन्ड के जस्ट इधर, दिस इज एलेलिक कार्बन। अब यहाँ से आपने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन लगा दिया। एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, देखो जरा पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी है CH2 डबल बॉन्ड CH, अब इससे CH3 आपने लगा दिया, यहाँ से हैलोजन लगा दिया। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, क्या है वो, देखो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH C, CH3 CH3X, तीनों में डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस ये है कि ये है प्राइमरी, देखो जरा ये कार्बन जिससे हैलोजन लगा है ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। यहाँ पे ये कार्बन देखो जरा जिससे हैलोजन अटैच है ये 2 कार्बन से अटैच है, दिस इज सेकेंडरी, एंड दिस कार्बन इज अटैच विद 3 कार्बन, दिस इज टर्शियरी। इसका मतलब ये जो एलेलिक है ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये हो गया। एक बात और समझो, ये कार्बन क्या बात कर रहा है कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब बेटा कोई भी कार्बन, दिस इज एलेलिक कार्बन, एलेलिक कार्बन, ठीक है, दिस इज एलेलिक कार्बन, दिस इज एलेलिक कार्बन, सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं, सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैं। क्लियर हो रही है बात। अब बात कर रहा है बेंजाइलिक हैलाइड, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें जो हैलोजन हो वो किससे अटैच हो, बेंजाइलिक कार्बन से, बेंजाइलिक कार्बन से अटैच हो। अब बेंजाइलिक कार्बन कौन सा कार्बन होता है, बेंजाइलिक कार्बन कौन सा कार्बन हो गया, तो बेटा बेंजाइलिक कार्बन वो कार्बन है जो बेंजीन रिंग से जस्ट अटैच हो, ठीक है, जैसे बेंजीन रिंग है इससे अटैच हो, ये बेंजीन रिंग है इसके किसी कार्बन से अटैच हो, दिस। तो ये जो कार्बन हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज भी है, ठीक है, और बेंजीन रिंग के कार्बन से जस्ट अटैच है। अब इससे लग जाए हैलोजन, ये ऐसे, ऐसे, या ऐसे। तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ये कहलाएगा बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, और या फिर ये कार्बन। अब क्या फ़र्क रहा,
ये सिंगल कार्बन से अटैच है, इसे कह दिया हमने प्राइमरी। इसमें क्या फर्क रहा बेटा, ये 2 कार्बन से अटैच, दिस कार्बन जिससे हैलोजन अटैच है अटैच विथ 2 कार्बन, दिस इज सेकेंडरी, एंड दिस कार्बन अटैच विथ 1 2 3 कार्बन, दिस इज टर्शियरी। तो यानी कि ये क्या हो गया बेटा, ऑल्सो 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हो गया। अब एक और हम यहाँ कर सकते हैं, अब वो एल्केन तो नहीं रह जाएगा, अब वो हैलो एल्केन तो नहीं रह जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अब दूसरा हम चेंज कर रहे हैं। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर रहे हैं? तो सेकंड एक हम देख सकते हैं इसी ऐसा जो sp2 से अटैच हो, ऐसे ये हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो और उससे हैलोजन अटैच हो, sp2 हो और उससे हैलोजन अटैच हो। ठीक, अब ये कितने टाइप का हो जाएगा? तो बेटा ये 2 तरीके होगा, एक हो गया हैलो एरीन्स और दूसरा हो रहा है विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब हैलो एरीन तो हैलो एल्केन का पार्ट है नहीं, इसमें क्या है, सीधे बेंजीन रिंग से ही अटैच हो, सीधे बेंजीन रिंग से ही अटैच हो। ठीक है, वो हो गया। तो ये तो अभी हमको पढ़ना नहीं है। हाँ, विनाइलिक हैलाइड की बात करो जरा। तो विनाइलिक हैलाइड का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें हैलोजन किससे अटैच हो, विनाइलिक कार्बन से। तो बेटा विनाइलिक कार्बन कौन सा कार्बन होता है? तो डबली बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहते हैं। जैसे देखो जरा CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब ये दोनों कार्बन विनाइलिक कार्बन है। अब इसी से सीधे हैलोजन अटैच हो जाए, ठीक है, सीधे हैलोजन इसी से अटैच हो जाए। ये देखो, तो ये कार्बन कैसा है, दिस इज विनाइलिक कार्बन, ये विनाइलिक कार्बन। और हाइब्रिडेशन कैसा है, sp2, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2। अब ये कार्बन सिंगल कार्बन से अटैच है, दिस इज प्राइमरी। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, दिस इज सेकेंडरी। इसका टर्शियरी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ 2 तरीके का हो सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बस। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया हैलो एल्केन्स का। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हो गया हैलो एल्केन्स का। क्लियर? क्लासिफिकेशन किसका हो गया बेटा, हैलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन हो गया। यहां तक समझ रहा है? कोई दिक्कत आ रही है समझने में? ठीक है, अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हैलो एरीन्स का। तो हैलो एरीन में कुछ बहुत ज़्यादा है ही नहीं है क्लासिफिकेशन में, बहुत सिंपल सा है। देखो हैलो एरीन का क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, अब बेटा ये 2 टाइप का हो गया, समझो जरा। मान लो ये बेंजीन रिंग है, मान लो क्या है, ठीक, ये बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पे मान लिया CH3 अटैच है या कोई ग्रुप अटैच है, तो बेटा इसे कहते हैं न्यूक्लियस और इसे कहते हैं साइड चेन। क्या बोलेंगे इसे, साइड चेन। तो इसी बेस पे यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो रहा है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलो एल्केन्स या हैलो एरीन्स, ठीक है। दूसरा हो रहा है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड। बेटा ये जो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड होता है इसे कहते हैं एराइलकिल हैलाइड, और अगर न्यूक्लियर हो रहा है तो इसी को हम कहते हैं एराइल हैलाइड, एराइलकिल हैलाइड और एराइल हैलाइड। ठीक है, एराइलकिल हैलाइड और एराइल हैलाइड।
अब देखो जरा इसको समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे था CH3, अब एक काम करो, यहाँ से हटा दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये यहाँ लगा दिया। दूसरा क्या किया हमने, 2 लगा दिए। तीसरा क्या किया, 3 लगा दिया। देखो ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे sp3 हाइब्रिडाइज है, बस चेंज क्या है, इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बना रहे थे, इस बार कुछ नहीं बनाए हैं, ये है प्राइमरी है प्राइमरी है प्राइमरी है, तीनों प्राइमरी। हम हैलोजन को चेंज किए हैं, हाइड्रोजन हटाते गए हैं, तो हाइड्रोजन के हटने के बेस पे इसका नाम बदलता जाएगा। दिस इज बेंजिल, दिस इज बेंजल एंड दिस इज बेंजो। तो बेंजो ट्राइहेलाइड, बेंजल डाइहेलाइड और या बेंजल डाइहेलाइड और बेंजाइल हैलाइड। अब आता रही कि ये कैसे, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। ठीक है, चलो इसको एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे कैसे एग्जाम्पल दिया हमने, सॉरी, CH3Cl रखा, CHO रखा, COH रखा। इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। इसका क्या नाम है, ये है बेंजल्डिहाइड। और इसका क्या नाम है, बेंजोइक एसिड। अब मैंने अभी बताया कि अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं बेंजाइल। देखो बेंजाइल आया, ठीक। अगर 2 हटते हैं, 2 हट गए हैं, 2 लग गए यहाँ पे, 2 हटेंगे तो इसे कहते हैं बेंजल। देखो बेटा बेंजल आया कि नहीं आया। अगर तीनों हट गए, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, दिस इज बेंजो, दिस इज बेंजो। बस रेलिवेंसी दिखाई है हमने, यहाँ पे एक रेलिवेंसी दिखाई है। देखो जरा रेलिवेंसी को देखिए, समझ में आ गया। अब बात आ रही है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड। तो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये बेंजीन रिंग है, यहीं से हमने हैलोजन लगा दिया, तो इसको कहते हैं हैलोएरीन, क्लोरोबेंजीन कहेंगे इसको हम। ठीक है, 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हैलोएल्केन और हैलोएरीन का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ बेटा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, ठीक है।